हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है इस नई वीडियो में। हम चैप्टर नंबर 24 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 24 का पार्ट 7 है, मतलब 7वीं वीडियो है ये। इस वीडियो के अंदर हम दंड चार्ट या दंड आलेख के बारे में समझेंगे ये क्या होता है। तो हम दंड चार्ट या दंड आलेख हम एग्जाम्पल नंबर 24.6 में आपको बनाकर दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। फिलहाल हम एग्जाम्पल नंबर 24.3 तक कर चुके हैं। एग्जाम्पल 24.4 करते हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी दंड चार्ट या दंड आलेख बना हुआ है। हमें बस उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसका आंसर देना है। तो हम एग्जाम्पल नंबर 24.4 देखते हैं। इसमें बोला हुआ है नीचे आकृति 24.3 का दंड आलेख दिया है। नीचे 24.3 में एक दंड आलेख दिया है। देखिए दंड आलेख दिया हुआ है। जो शैक्षिक वर्षों 2001-2002 से 2005-06 में कक्षा 9th की विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित करता है। मतलब ये जो दंड आलेख दिया हुआ है उसके अंदर 2001 से लेकर के 2006 तक के 9वीं क्लास कितने बच्चे 9वीं क्लास में थे उसकी डिटेल दिया हुआ है। इस दंड आलेख को पढ़िए और आगे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला है, इस दंड आलेख में क्या सूचना दी गई है। इस क्वेश्चन पूछा है कि इस दंड आलेख में क्या सूचना दी गई है। तो हमें जैसे क्वेश्चन दिखने से पता चल रहा है, यहाँ दिखा रखा है कि विद्यार्थियों की संख्या कितने हैं और शैक्षिक वर्ष कितने हैं। मतलब 2001-2002 में कितने बच्चे थे, 2002-03 में क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन था वही आंसर है इसका। हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेंगे कि शैक्षिक वर्ष 2001-2002 से 2005-2006 में कक्षा 9th के विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित करता है। पहले का आंसर यही हो जाएगा। दूसरा उसने बोला है किस वर्ष में कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 250 थी। 250 कौन से ऐसा ईयर था जिसमें 250 बच्चे थे। तो इसका हम वो देख लेंगे, चार्ट में देखेंगे 250 किस में था। चार्ट देखेंगे, ये 350 को टच कर रहा है, ये नहीं है। ये 300 को टच कर रहा है, ये नहीं है। 250 को ये वाला टच कर रहा है, तो कौन सा है ये 2003-2004। इसका आंसर हो जाएगा 2003 2004। आंसर इसका सही है। 250 बच्चे थे इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बताइए सत्य है या असत्य में बताना, ये सही है गलत है। पहले क्या बोला उसने, 2002-03 में विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 2001-02 की संख्या की दुगनी थी। क्या ये बात सही है नहीं है। पहले देखते हैं 2002-03 में कितना है और 2001-02 में कितना है। 2002-03 में मेरा था 2002-03 में थे मेरे 200 और 2001-02 में थे 150। तो क्या यानी 150 का दुगना कितना होता है 300। तो हमें देखने क्या 300 थे बच्चे नहीं थे। तो हमारा ये क्या, ये असत्य है। इसने ये बोला था ना कि 2002-03 में संख्या जो है वो इस 2001-02 के दुगनी थी। यानी 2001-02 कितने थे 150 थे। यानी 2002-03 में मेरा 300 होना चाहिए। दुगना 300 होता 150 का, 300 होना चाहिए था, बट ये है मेरा 200 ही। तो ये मेरा आंसर इसका है असत्य है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये कथन असत्य है। अब मैं ये मेरा एग्जाम्पल खत्म हो गया। अब एग्जाम्पल 24.5 देखते हैं। इसमें भी दंड आलेख 24.4 दिया गया है। देखिए आकृति 24.4 दिया हुआ है, ये रहा। इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ भाषा दिए हुए हैं जैसे अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, मराठी, तमिल। और ये है न्यूज़पेपर की कितने ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो है 700 लोग। ऐसे हिंदी कितने पढ़ने वाले हैं 800, पंजाबी के हैं 400, उर्दू के हैं 200, मराठी के हैं 300 और तमिल के हैं 100। अब देखते हैं इस पर आंसर, क्वेश्चंस क्या पूछे हुए उस पर सब आंसर देते हैं। पहला उसने पूछा है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ है कि दंड आलेख किसी शहर के 6 भाषाओं में समाचार पत्रों को पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करता है। बता रखा है ये संख्या 100 में से, मैं 100 में से दिया हुआ है, ये संख्या 100 में है। इसे पढ़िए, उत्तर दीजिए। पहला है हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ बोले उसने कुल संख्या, कुल कितने हैं टोटल, कुल संख्या ज्ञात करना किस किस का, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी, तीनों के मिला कितने लोग पढ़ने वाले हैं, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी। चलिए देखते हैं कितना है। यह है मेरा हिंदी, यह है मेरा अंग्रेजी और ये है मेरा पंजाबी। तो हिंदी में कितने 800 को प्लस अंग्रेजी में 700 प्लस पंजाबी में है 400। तो 7-7-14 1900 लोग हैं। ये देखिए हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी पढ़े जाने वाले छात्रों की संख्या 100 में कितना है, हिंदी का 800 था, अंग्रेजी का 700 था और पंजाबी का 400 था। तीनों को जोड़ दिया है। हिंदी का 800 था,
अंग्रेजी का 700 था, पंजाबी का 400 था, टोटल हो गया मेरा 1900। सेकंड पार्ट क्या पूछा है, ज्ञात कीजिए कि उर्दू, मराठी और तमिल भाषाओं में समाचार पत्रों को पढ़ने वालों की कुल संख्या से हिंदी के समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या कितनी अधिक है। मतलब हिंदी में कितने लोग पढ़ रहे हैं, और इन तीनों को मिला के उर्दू, मराठी और तमिल, क्योंकि इन तीनों का कुल बोला हुआ है इसने, ये यहाँ पर कुल बोला हुआ है। तो पहले इन तीनों को ऐड कर देंगे, हिंदी, मराठी और तमिल। देखने कितने हिंदी, मराठी, तमिल। हिंदी, ये रहा हिंदी में 800, हिंदी नहीं, उर्दू, मराठी, तमिल। उर्दू के हैं मेरे 200, मराठी के हैं मेरे 300, 3 2 500, तमिल के 600, टोटल मेरे हो गए 600, और हिंदी के 800। तो यानी 600 और 800 क्या बोला हुआ था, क्या उर्दू मतलब संख्या कितना कितना अधिक है। तो टोटल मेरे हिंदी में पढ़ने वाले लोगों की संख्या 800 है, और तीनों मिला के उर्दू, मराठी और तमिल मिला के 600 है। यानी ज़्यादा कितने, 800 में से 600 माइनस कर देंगे तो मेरा डिफरेंस आ जाएगा 200 रुपये का, अंतर 200 का आ जाएगा। ये देखिए, हिंदी में पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों की संख्या 800 थे, उर्दू, मराठी या तमिल में पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों की संख्या है 200, उर्दू के थे, मराठी के 300 थे, तमिल के 100 थे, टोटल हो गए 600। तो अंतर कितना आ गया, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 800 में से 600 चला गया, 200 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या पूछा था इसने, किस भाषा में समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या न्यूनतम है, न्यूनतम यानी कम है, कौन सा है सबसे कम, तो कम वाला है तमिल। मेरा आंसर इसका तमिल। देखिए आंसर, तमिल में समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या न्यूनतम है। अगला क्या है, विभिन्न भाषाओं के समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या में बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है कि कौन कौन सा भाषा में कितने लोग पढ़ रहे हैं। बढ़ते हुए क्रम मतलब सबसे पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, ऐसे लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले इसका मतलब सबसे छोटा कौन सा है मेरा, तमिल। पहले आएगा मेरा तमिल, फिर आएगा मेरा उर्दू, फिर आएगा मराठी, फिर आएगा पंजाबी। तमिल, उर्दू, मराठी, पंजाबी। देखिए तमिल, उर्दू, मराठी, पंजाबी। उसके बाद आएगा अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी में 700 है, और सबसे ज़्यादा हिंदी 800। उसके बाद आएगा अंग्रेजी, फिर आएगा हिंदी। अब हम एग्जाम्पल 24.6 देखते हैं। इसके अंदर हमें ये निम्न आंकड़ों किसी बैंक द्वारा 2000 से 2004 तक दिए गए ऋणों की धनराशि को दर्शाती है। वर्ष है मेरा 2000 से वर्ष दिया हुआ है कि 2000 में जो टोटल ऋण लिया गया था वो कितने लिया गया था, 25 करोड़ रुपए का। 2001 में 30 करोड़ रुपए का, 2002 में 40 करोड़ रुपए का, 2003 में 55 करोड़ रुपए का, 2004 में 60 करोड़ रुपए का। इसमें हमें क्या करना है, इसका दंड आलेख बनाना है। उपरोक्त सूची को निरूपित करने के लिए एक दंड आलेख की रचना कीजिए। चलिए हम दंड आलेख बनाते हैं, और इसका आप आंसर देखेंगे तो इन्होंने बहुत कुछ स्टेप वाइज निकाल रखा है। ये फिर चरण 5 जो चरण 5 है इसमें कि आपको इन सब करने की जरूरत कुछ नहीं है। मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा, मतलब दंड आलेख आपको बना के दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक नीचे लाइन खींचेंगे जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये मेरा होता है एक्स एक्सिस। ऐसे ऊपर एक लाइन खींचेंगे जिसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। अब हमारा डाटा दिया हुआ था इधर वर्ष और इधर ऋण। तो वर्ष मेरा ईयर में है और ऋण मेरा रुपया में है। इधर जो हम लिख देंगे नीचे एक्स एक्सिस भी लिखेंगे वर्ष, और साइड बार में लिखेंगे ऋण, यानी करोड़ रुपयों में। अब वर्ष क्या क्या था, वर्ष था 2000, 2001, 2002, 2003, 2004। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2000, 2001, 2002, 2003, 2004। ये मेरा हो गया वर्ष। अब मेरा ये देखिए जो ऋण है वो मेरा 5-5 के डिफरेंस में है। 25 है, 30 है, 40 है, 55 है, 60 है। तो मैं इधर 5-5 के अकॉर्डिंग ये हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसको हम 10, 20, 30, 40, 50, 60 करके भी बना सकते हैं। पहले हम 5-5 के बनाते हैं। ये हो जाएगा मेरा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। अब क्वेश्चन देखते हैं। 2000 में है मेरा 25 करोड़, अगले में 30 करोड़। तो 2000 मेरा 25 करोड़ है।
2000 मेरा 25 करोड़, 25 करोड़ मेरा 25 का यहाँ पे है, तो यहाँ से हम ऐसे डंडा ऐसे ऊपर तक लेके जाएंगे, 25 ये रहा, ऐसे बन जाएगा। अगला था मेरा 30, तो यहाँ से लेके जाएंगे इसको हम 30 तक लेके जाएंगे। अगला था मेरा 40, इसको हम 40 तक लेके जाएंगे। फिर था मेरा 55, इसको हम 55 तक लेके जाएंगे। और नेक्स्ट है मेरा 60, इसको हम 60 तक लेके जाएंगे। ऐसा आपका ग्राफ बनेगा, चार्ट बनेगा। बट आपको ऐसे नहीं बनाना, आपके लिए आपको ग्राफ दिया जाएगा, आप ग्राफ पे बनाएंगे। आपको मैं लास्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन, जब हम एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमें ग्राफ पे उसको प्रेजेंट करना है। फिलहाल आप ऐसे समझ लीजिए, उसको ऐसे प्रेजेंट करना होता है। ये तो हमने लिया 5-5 का, इसको हम ऐसे भी ले सकते थे, 10-10 का डिफरेंस पे भी ले सकते थे। मान लीजिए ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा हो गया वाई एक्सिस, ये हो मेरा एक्स एक्सिस। यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 0, ये हो जाएगा मेरा 10, ये हो जाएगा 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2004 तक ही है। अब मेरा 2000 में था मेरा 25, तो इसको 25 का मेरा 25 जो मेरा 20 और 30 के बीच में आएगा, तो मेरा 20 और 30 यानी यहाँ कहीं आएगा, यानी इधर 25 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2000 का एक ग्राफ बना देंगे, 25 तक ले जाएंगे, यहाँ मिड तक लेके जाएंगे। अगला था मेरा 30 का मेरे पास ऑलरेडी है, तो 2001 कम 30 तक लेके जाएंगे। 2002 का था मेरा 40 मेरा ये रहा, यानी यहाँ कहीं है, तो इसको यहाँ तक लेके जाएंगे। उसके बाद 2003 में था 55 मेरा यहाँ कहीं होगा, 50-60 के बीच में आता 55, तो यहाँ कहीं होगा, तो इसको हम 55 तक लेके जाएंगे। और 2004 का मेरा 60 था, तो 60 तक लेके जाएंगे। तो हम इसको ग्राफ को इस हिसाब से बना सकते हैं। तो ये जो हमारा रीन था, इस वाले अपने हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हमें 5 का डिफरेंस रखना है, 10 का डिफरेंस रखना है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। बाकी आपको मैं ग्राफ पे बाद में लास्ट उस वीडियो में आपको समझा दूंगा ग्राफ पे कैसे बनता है। ग्राफ पे हमें इतना दिक्कत नहीं होगा, वहाँ बिल्कुल सीधी बनती है। अगर मान लो आपको ग्राफ नहीं दिया जाता है तो आप स्केल यूज़ करेंगे, स्केल से बनाएंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। धन्यवाद। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में।